साईं की बात। बच्चे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी कोई हरा नहीं सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो सुरक्षित कवच है ना, सुरक्षा कवच, वो मेरा कवच है। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे। तुम्हारे बाबा है ना, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे ऊपर ना एक सुरक्षा कवच रखा हुआ है मेरे बच्चे, और मेरे होते हुए ना तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई चाहे तुम्हारे बारे में कितना भी बुरा सोच ले, कितना कुछ भी कर लेना, लेकिन तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता। और सुनो मेरे बच्चे, आंखें बंद करके सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जो खुली आंखों से सपने देखता है ना, वही पूरा कर पाता है मेरे बच्चे। और तुम उनमें से एक मेरे बच्चे हो जो खुली आंखों से सपने देखते हो, जो तुम मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो मेरे बच्चे। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि मुझे वो बच्चे बहुत पसंद है जो मेहनती हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, जो मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। मुझे वो बहुत बहुत पसंद है, और मैं उन्हीं बच्चों का हमेशा साथ देता हूँ, और मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। समझ रहे हो ना? और सुनो मेरे बच्चे, शिरडी आने के लिए तुमने योजना बना ली? शिरडी आ रहे हो ना? मैं तुम्हारे लिए सारा इंतज़ाम कर रहा हूँ। तुम्हारा जो जो मन है ना घूमने का शिरडी में, जो जो देखने का मन है, वो हर एक चीज़ तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारा जो भी मन है ना, वो मैं करवाऊंगा। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार शिरडी आ रहे हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम शिरडी आओगे ना तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो पूरा शिरडी है ना, उसमें जितने भी मेरे बच्चे हैं, तुम जिनसे जो चीज़ पूछोगे, जहाँ पूछोगे, तुम्हें जवाब मिलेगा मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेगा, नहीं करेगा। कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारे लिए सहायता ही भेज रहा हूँ मैं। तुम जिससे पूछोगे शिरडी में, जहाँ पूछोगे ना, हर कोई इंसान तुम्हारी मदद करने के लिए खड़ा रहेगा, तत्पर रहेगा। तुम्हें इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, बिल्कुल नहीं आने दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा बच्चा जो सीखना चाहता है ना, जो करना चाहता है, उसकी जिसमें रुचि है ना, उसे वो करने दो मेरे बच्चे। उसे अपने शौक, अपनी रुचि मत थोपो मेरे बच्चे कि तुम वो करना चाहते थे। तुम उसे जो देखना चाहते हो वो मत करो, बल्कि उसे वो करने दो जो वो खुद से करना चाहता है। क्योंकि मैंने अपने हर बच्चे को ना, मैंने अलग अलग कलाओं से, अलग अलग गुणों से नवाजा है। मेरा हर एक बच्चा बहुत गुणवान है, मेरा हर एक बच्चा बहुत कलाकार है। जो वो करना चाहता है उसे करने दो। अगर वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, अगर वो उसी क्षेत्र में जाएगा ना, तो देखना वो बहुत नाम कमाएगा। वो कर दिखाएगा जो हर कोई नहीं कर सकता, और वो बहुत हटकर भी करेगा। उसे करने दो, उसे अपने मन की करने दो। उसे गलत साबित मत करो, उसे नीचा मत दिखाओ, उसके काम को छोटा मत दिखाओ, बल्कि उसे ये दिखाओ कि हाँ मेरे बच्चे, तू कर सकता है, तेरे अंदर ये गुण हैं और तू इसको बहुत आगे लेके जा सकता है। उसे ये जताओ, उसका सहारा बनो, उसका स्तंभ बनो, ना कि उसे नीचा दिखाओ मेरे बच्चे। उसका सहारा बनने की कोशिश करो, उसे समझो। और सुनो मेरी बात, मोल भाव करना सही है मेरे बच्चे, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तुम देख तो लो कि तुम मोल भाव जहाँ कर रहे हो, क्या वो सही है? क्या जिसके साथ तुम मोल भाव कर रहे हो, क्या वो सही है मेरे बच्चे? कभी तुमने उसके अंदर झांकने की कोशिश की कि उसके परिवार के 2 वक्त का चूल्हा ना उन्हीं पैसों से चलता है मेरे बच्चे? क्या ही धन दौलत ले लेगा वो तुमसे? 2 वक्त का अगर वो तुमसे खाने के पैसे लेता है, और वो भी मेहनत से मेरे बच्चे, तो क्या बुराई है? अगर 10-20 रुपए भी ऊपर अगर ले रहा है तो क्या बुराई है मेरे बच्चे? कम से कम देख तो लो, वो अपनी मेहनत का ले रहा है। तो अगर तुम ऊपर से भी कुछ पैसे दे दोगे ना, तो मुझे खुशी मिलेगी मेरे बच्चे। तुम ना जबकि बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हो ना, तो तुम वहाँ मोल भाव नहीं करते हो। जितने का होता है ना, उतने का तुम ले लेते हो, चाहे वो कितना भी महंगा हो। वहाँ तुम क्या मोल भाव करते हो? बताओ मुझे, करते हो क्या मोल भाव? नहीं करते ना, तो फिर आगे से उन लोगों से भी मोल भाव बिल्कुल मत करना जो मेहनत की रोटी खा रहे हो, जो मेहनत से कमा रहे हो। उनके साथ में भी मोल भाव मत करना, बिल्कुल मत करना। और फिर भी अगर मन में आए ना, तो ये सोच लेना कि तुम अपनी साईं की गुल्लक में डाल रहे हो, अपने साईं को दे रहे हो। ये तुम्हारे मन में आना चाहिए, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, ये क्या तुम अपनी आत्महत्या करने के बारे में सोचते हो? अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचते हो? क्यों करते हो मेरे बच्चे तुम ऐसा? क्या जीवन खत्म होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? मुझे बताओ, क्या तुम्हारी परिस्थितियां सब खत्म हो जाएंगी तुम्हारे जाने के बाद?
क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या तुम्हारा परिवार नहीं झेलेगा? क्या तुमने अपने परिवार के बारे में सोचा है कि तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे परिवार के लिए जो मुसीबत होगी वो कौन झेलेगा? क्या तुमने सोचा? कभी नहीं सोचा। ये महापाप है मेरे बच्चे, अपने जीवन को ख़त्म करना महापाप है, क्योंकि तुम इस दुनिया में यूं ही नहीं आए, तुम्हें भेजा गया है मेरे बच्चे, और वो भी किसी उद्देश्य के साथ। तो अपने कर्म करो ना। और सुनो मेरी बात को, जो परिस्थितियां हैं ना मेरे बच्चे, वो परिवर्तनशील है मेरे बच्चे। परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती मेरे बच्चे, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, ये परिवर्तन होता रहता है। और तभी तो कहते हैं ना, सुख दुख आते जाते रहते हैं, उतार चढ़ाव भी आता जाता रहता है मेरे बच्चे। अगर बुरे दिन है ना, तो ये सोच लो कि तुम्हारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं, वो अभी तुम्हारे जीवन में आने ही वाले हैं। अच्छे वक्त को कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा बुरा वक्त है ना, तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा, क्योंकि तुम जानते नहीं अभी ईश्वर को तुम समझ नहीं पाए। क्योंकि ईश्वर कौन है? ईश्वर तुम्हारे माता पिता हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं। ईश्वर तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। भगवान की किसी बच्चे से दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो सबको देना चाहते हैं। वो कभी कभी मजबूर हो जाते हैं, बस क्योंकि तुम्हारे कर्म आड़े आ रहे होते हैं। और जब तुम्हारे कर्मों को वो काटते हैं ना, तब जाकर तुम्हारे जीवन में अच्छाई आती है मेरे बच्चे। और सुनो, कभी नाराज़ हो जाते हो मुझसे, है ना? कभी कभी इतना नाराज़ हो जाते हो कि तुम्हें लगता है कि बाबा अंधे हैं, बाबा शांत हैं, ना बाबा देख रहे हैं और ना ही बाबा सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा गलत है मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं सब कुछ सुनता हूँ मेरे बच्चे। ईश्वर ना ही बहरा है और ना ही अंधा है मेरे बच्चे। ईश्वर सब देखता है मेरे बच्चे, मैं सब देखता हूँ। लेकिन बस कुछ चीज़ों को देख कर ना मैं अनदेखा करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाला होता हूँ। क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं। कुछ बड़ा देने के लिए मुझे बड़ा करना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि तुम छोटा सोचते हो, छोटा ही पाना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए बड़ा सोचना चाहता हूँ और बड़ा ही तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वक्त लगता है मेरे बच्चे। और तुम्हारे राज ना मुझसे कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ पता है मुझे तुम्हारे बारे में, और मैं जो करता हूँ तुम्हारे भलाई के लिए ही करता हूँ मेरे बच्चे। और रही जवाब की बात, तो सही समय आने दो, मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा। सही समय का इंतज़ार किया करो। और सुनो, तुम हिम्मत हार नहीं सकते मेरे बच्चे, तुम टूट नहीं सकते हो। और तुम ऐसे हो गए हो ना, याद करो वो दिन मेरे बच्चे जब तुम बहुत हिम्मत से टूटे हुए थे, बिल्कुल टूटकर बिखर चुके थे उस रात को। लेकिन अगले ही सुबह तुम दोबारा से जुटे, तुम दोबारा से खड़े हुए, तुमने हिम्मत को दोबारा से जुटाया मेरे बच्चे। तुमने दोबारा से अपने आप को खड़ा किया मेरे बच्चे। तुम दोबारा से जीवन के संघर्षों पर निकल पड़े। तुमने बुरा वक्त देखा, लेकिन तुम्हारा बुरा वक्त तो उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन तुम ये सब कुछ कर बैठे, जिस दिन तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकल बैठे। जब तुमने ये सोच लिया कि मुझे निकलना है, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी पहाड़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बाहर निकलूँगा। तो ये सब पता है, जानते हो क्या है? ये रहमत है, उस ऊपर वाले की रहमत है तुम्हारे ऊपर कि इतना टूटने बिखरने के बावजूद भी तुम दोबारा से खड़े हुए। मेरा आशीर्वाद है तुम पर मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है। और बाकी सब अल्लाह मालिक है मेरे बच्चे। उस अल्लाह की बंदगी किया करो मेरे बच्चे, उस अल्लाह को माना करो, उस मालिक को मानो, उस मालिक की सेवा करो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसा सुधार आएगा, कैसा तुम्हारा जीवन बदल जाएगा मेरे बच्चे। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विश्वास रखो मुझ पर, भरोसा रखो मुझ पर, श्रद्धा सबूरी रखो मुझ पर। बस रोया मत करो, मुझसे तुम्हारा ये रोना देखा नहीं जाता मेरे बच्चे। और बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। और कहीं जा रहे हो घूमने तो चले जाना, थोड़े अपने मन को बहलाने भी चले जाया करो मेरे बच्चे। तुम्हें अपने परिवार के साथ में भी समय बिताना चाहिए। जाओ मेरे बच्चे, थोड़ा घूम फिर कर आओ, तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।